नमस्कार दोस्तों। इंडी अलायंस में समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है, यह इंडी अलायंस के नेता जानते हैं और वो अभी से तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका संयोजक कौन होगा, सीट बंटवारे का फैसला कैसे होगा। यह सब भविष्य के गर्त में छोड़ दिया गया है और इसको पूरी तरीके से आगे के लिए टाल दिया गया है, जबकि वो लोग बखूबी जानते हैं कि जितना डिले करेंगे इसका नुकसान उनके गठबंधन को बिल्कुल 2024 के आम चुनाव में होने वाला है, क्योंकि 2024 का जो आम चुनाव है उसमें बहुत कम समय बचा है। और अब इंडी अलायंस को भी लगने लगा है उन नेताओं को कि 2024 में अब नरेंद्र मोदी से पार पाना मुश्किल है और नरेंद्र मोदी से वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वे लोग अभी से बहाने खोजने लगे हैं कि इसका किस प्रकार से 2024 को जो चुनाव परिणाम आएगा उसके बाद क्या बोलना है। इसी को लेकर के आप देखेंगे कि अभी से ईवीएम का जो रोना उन लोगों ने रोना शुरू कर दिया है। अगर ईवीएम कोई बड़ा मुद्दा होता तो 2015 में महागठबंधन बिहार में जीता, हिमाचल में कांग्रेस जीती, कर्नाटक में जीती, तेलंगाना में जीती। उसके बाद देखिए तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 2018 में जीती थी। तो उस समय क्यों नहीं ईवीएम का मुद्दा विपक्ष के नेता उठाते हैं। यानी यह स्पष्ट तय है कि कहीं ना कहीं विपक्ष में हताशा स्पष्ट दिखाई दे रही है और वो जनता के मुद्दों को नहीं उठा पाने के कारण उनकी पूरी तरीके से जो पराजय का कारण है यह स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए जब ईडी जब पश्चिम बंगाल में जाती है रेड करने तो वहाँ पर ईडी पर हमला हो जाता है। यह जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, उस पर हमला है। अब ईडी जहाँ वहाँ पर जाती है तो वहाँ का कानून व्यवस्था को बनाए रखना, मेंटेन रखना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और राज्य सरकार वहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरीके से फेल हो जाती है। तो ये हाल है विपक्षी शासित राज्यों का। तो इसमें स्पष्ट कहा जा सकता है, विपक्ष के नेता ये आरोप लगाते हैं कि ईडी और सीबीआई उनके पीछे पड़ी है। तो आप उसका फेस कीजिए, कानूनी तरीके से उसका सामना कीजिए। लोकतंत्र में और कानून में, संविधान में आपको अधिकार दिया हुआ है कि आप अपना बचाव कीजिए। लोकतंत्र में कानून के रास्ते से ही लड़ाई लड़ी जाती है, कानून को कभी भी अपने हाथ में नहीं लिया जाता है। तो विपक्ष के जो नेता हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। अब अरविंद केजरीवाल हो या फिर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हो, बार बार ईडी के समन को नज़रअंदाज कर रहे हैं या फिर लिखित जवाब दे रहे हैं, उसके सामने पेश नहीं हो पा रहे हैं। तो उनको स्पष्ट दिखाई दे रही है कि उनमें कहीं ना कहीं मामला भ्रष्टाचार का बनता होगा या फिर वो इससे भागते हुए दिखाई देते हैं, उसका फेस नहीं, सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पर विपक्ष की 2024 की अगर रणनीति देखी जाए तो अस्पष्ट है, क्योंकि कोई भी गठबंधन में इतने न पार्टियां शामिल है, वो दूसरे पार्टी को मजबूत होना नहीं देना चाहती है। सभी जो क्षेत्रीय दल वो चाहते हैं कि कांग्रेस और कमज़ोर हो ताकि उनका जो हिस्सेदारी है उसमें ज़्यादा बढ़े। नीतीश कुमार की अपनी महत्वाकांक्षा है, ये सभी जानते हैं। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की अलग दृष्टिकोण है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करते हैं। एक राय बन नहीं पा रही है, एक कमेटी की घोषणा तक नहीं हो पा रही कि उस कमेटी में सीट बंटवारा कैसे होगा। शिवसेना महाराष्ट्र में ज़्यादा सीटें मांग रही है, बिहार में कांग्रेस की सीटों की समस्या है, टीएमसी और कांग्रेस में जुबानी वार पलटवार हो रहा है बंगाल में। तो ये सब समस्याएं इंडी अलायंस में बहुत ज़्यादा है।